अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंसा खान। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पढ़ा था, उसकी पूरी टेबल कंप्लीट की थी और मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। बिना याद किए हुए सारी पूरी टेबल हमने कल कंप्लीट करवाई थी। मैंने ये बोला था आपको कि आप साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेना, बाकी सारी वैल्यूज़ आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको बेसिक सवाल करवाए थे, बस उसको ये टेबल से रिलेटेड। आज मैं थोड़े से आपको उसका लेवल 2 कराऊंगी। कल मैंने ये सोचो कि मतलब कल मैंने लेवल 1 कराया था, आज मैं लेवल 2 कराऊंगी। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से रिलेटेड। ओके, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू से रिलेटेड मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो क्या है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बता रहा है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका 1 दे रखा है एंड कॉस ए माइनस बी आपका √3/2 दे रखा है। ठीक है, जो ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना आपकी, वो लेस देन 90 है और ग्रेटर देन आपकी 0 है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ए की वैल्यू याद करनी है आपको, और आपको बी की वैल्यू याद करनी है। ओके, ठीक है, तो चलो हम चलते हैं, अब इसको पहले देखते हैं। देखो, स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो मैंने क्या दिया रखा है, गिवन में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब देखो ये साइन ए प्लस बी, अच्छा 1 जो होती है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 90 की होती है। तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरी बात है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, अच्छा √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू आपका हो गया 30। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए हमें ए और बी की वैल्यू इजीली हम उसको निकाल पाएंगे। देखो देखो यहाँ पे ए प्लस बी इधर लिख दूँ मैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 90। इक्वेशन नंबर 1 है। एडिंग हमें अब लिख देंगे ऑन एडिंग। एडिंग पे क्या होगा, ये साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो आपका ये माइनस का भी है प्लस का भी है, कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, पॉजिटिव है 2a इक्वल्स टू 120। तो a इक्वल्स टू 2 इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो 120/2 इक्वल्स टू 2 6 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे b की वैल्यू, आप लिख देंगे a प्लस बी आपका कितना, 90, a माइनस बी आपका कितना है, 30 है। अब लिख देंगे यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग भी लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्टिंग पे लिखने पर ये क्या होगा कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके जो आपकी जो वैल्यूज़ है उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। यदि प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की होंगी तो प्लस की हो जाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव था, जो किसी भी संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर साइन पॉजिटिव का होता है तब भी पॉजिटिव मानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग पर लिखने से ही हमारा ये निगेटिव हो गया, माइनस था ये पॉजिटिव हो गया, प्लस था ये निगेटिव हो गया। तो प्लस माइनस कट गए, प्लस का बी तो कितना हो गया, 2b, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 60। तो b इक्वल्स टू आपका हो गया 30। तो देखो a और b की वैल्यू पूछा था, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30। समझ आई? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो उतार लिया होगा आई होप सबने। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, आप पॉज करके इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रही हूँ मैं आपके लिए। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इफ साइन
ए माइनस बी इजक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दे रखा है आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कॉस ए माइनस बी इजक्वल्स टू आपको दे रखा है कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए और आपका साइन बी, ठीक है। ये दे रखा, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड कॉस 15 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और आपको फाइंड करना है कॉस 15 की वैल्यू। ओके, चलो अब इसको फाइंड करते हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, हमें ये 15 की वैल्यू निकालनी है, इसको ही 15, इसका मतलब इधर जो साइन है ना, इसको किसी भी तरीके से 15 करना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू हम इस तरीके से रखें कि हमारे टेबल भी यूज़ हो जाए और प्लस हमारा जो 15 है ना, ये 15 भी आ जाए। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो देखो, इधर मैंने पहले ये वाली इक्वेशन निकाल लेनी है। देखो, ये वाली इक्वेशन पहले मैं यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। देखो अच्छे से, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ठीक है, अब देखो, मुझे साइन 15 ही तो निकालना है, तो मैं इधर ए और बी की जगह ऐसे रखूं कि मेरा 15 आ जाए। तो मैंने क्या रख देना है, ए की जगह यदि ए की जगह अगर मैं 45 रख दूं, देखो मुझे 0, 30, 45, 60 और 90 यही टेबल पड़ी है ना, इन्हीं के मान पड़े, चाहे साइन में देखो आप, चाहे आप साइन में देख लो, चाहे आप कॉस में देख लो, चाहे आप कॉट कितने में भी देख लो। अब फिलहाल हमने टेबल ये वाली कंप्लीट की है, तो इसी को यूज़ करते हुए इन्हीं के वैल्यू, इन्हीं डिग्री, यही जो आपके कोण है, एंगल है, इसी को ही यूज़ करते हुए हम टेबल को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसी पे बेस, इस टेबल पे ही तो बेस करके हम सवालों को कर रहे हैं ना, तो वैल्यू भी देखो इसी में से। देखो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देखना 15 लाना है तो मैं कुछ भी किसी को भी किसी में से माइनस करूँ, नहीं, हमें 0, 30, 45, 60, 90 बस इन्हीं नंबरों के बीच देखना है कि हमें 15 कैसे लाना है। अच्छा देखो, ये 15 नहीं बनाएगा, देखो ये 15 बना रहा है और हमें क्या लाना, पॉजिटिव 15, तो 30 माइनस 45 नहीं, 45 माइनस 35, 30। तो इसका मतलब ए की वैल्यू मैं 45 रख दूंगी और बी की वैल्यू मैं 30 रख दूंगी, ठीक है, समझ आई। तो देखो, रखो, मैं यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। देखो, मैंने लिखा कि पुटिंग ए इक्वल्स टू 45 एंड बी इक्वल्स टू 30। तो देखो, साइन 45 माइनस 30 इक्वल्स टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, साइन 15। साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। और माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, 1/2 होती है, क्या होती है आपकी 1/2, ठीक है। तो देखो, ये क्या रहेगा आपका, √3, 2/√2 माइनस 1/2√2। सॉल्व करो तो ये रहेगा √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई, ये आपका आंसर हो गया। साइन 15 समझ में आ गया। इसी तरीके से कॉस 15, देखो, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और आपका साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसका मतलब कॉस 45, कॉस 15 है ना, कॉस 45 माइनस 30 इक्वल्स टू कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। देखो, ये हो जाएगा आपका कॉस 15, इसको करो
इसको करो, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये कितनी होती है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, प्लस sin 45 1/√2, sin 30 कितना होता है sin 30 0 1/2। तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1/2√2। समझ में आया कि नहीं आया? तो cos 15 की वैल्यू होगी आपकी ये वाली। आई होप कि आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। इस सवालों को ऐसे करते हैं, मैं आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके लेवल 2 के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो कल बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा लिए, आपको मैंने करा चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें वो हो गया आपकी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पार्ट 2A करके होगी, और ये आपकी वीडियोस जो होगी वो होगी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पार्ट 2B। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या बताया कि मतलब जो पार्ट 2 का A और पार्ट 2B है। और हाँ, अगर किसी को देखने में इस तरीके से परेशानी हो रही हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी जितनी वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, ओके, इजीली मिल जाएगा, इतना बड़ा वो नहीं है। मैथमेटिक्स बाय किंजा खान डालिएगा, उससे भी आप जाके देख लेना, मेरी चैनल पे सारी वीडियोस आपको शो होंगी। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको इरेज कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपके लिए, देखो बताने जा रही हूँ। देखो क्या है, एक आपका ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है आपका, एक आपका ABC क्या है आपका, इधर लिख दे रही शॉर्ट में, ABC ट्राइंगल। ठीक है, उसमें ये जो A है आपका, एंगल A है वो आपका 30 है, और आपकी लेंथ AB जो है वो आपकी 40 यूनिट है। ठीक है, और जो रिफाइंड द रिमेनिंग 2 साइड, और आपका जो एंगल B है ना वो आपका क्या है, एक सेकेंड, देखो A आपका 30 है, आपको एंगल B आपको फाइंड करना है, और आपको जो रिमेनिंग 2 साइड्स है ना वो आपको फाइंड करनी है। एक सेकेंड, रिमेनिंग 2 साइड्स आपको फाइंड करनी है, और आपका जो एंगल C है ना वो आपका 90 है। तो देखो बनाती हूँ, A B सॉरी C पे राइट एंगल है ना, तो C, और ये आपका B, ये आपका A, ये आपका 30 है। ठीक है, और A भी आपकी कितनी है 40, एक सेकेंड, 40 यूनिट। ठीक है, ये 36 नहीं है 30 है। ठीक है, आपको AC फाइंड करनी है, BC फाइंड करनी है, और आपको एंगल B बताना है। अच्छा देखो, एंगल ये हमारा कितना 90 है। ठीक है, एंगल भी इजीली बता सकते हैं। देखो, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये ओनली किसी भी ट्राइंगल है मैं, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल A आपका कितना है 30, एंगल B निकालना है, एंगल C कितना है 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 और 30 कितना हो गया 12, यानी कि 180 इधर आके ये माइनस का 12 यानी कि 120 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा 60। तो एंगल B कितना हो गया आपका 60 हो गया। एंगल B निकल गया आपका इजीली, 60 निकल के आ गया। अब देखो
मैंने क्या याद करना है, BC याद करनी है। तो देखो अगर मैं साइन 60 करूँगी, साइन 30 करती हूँ, साइन बराबर कितना होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है ना। अब देखो 30 मैंने करा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये लूंगी और ये बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा। अगर मैं साइन 60 लेती तो ये वाला परपेंडिकुलर होता है। तो एक बार मैं ये देखो कैसे भी निकाल सकते हैं मैं इसको। अगर मैं इसको कॉस करके भी लूंगी तो क्या नहीं, ये पहले निकल जाएगी, क्योंकि कॉस बराबर कितना होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं cos 30 लेती हूँ तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस रहेगा, तो मेरा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना cos बराबर, तो ये वाला बेस यानी कि AC/AB हो जाएगा। तो cos 30 से ऐसे निकाल दूंगी। अगर cos 60 से निकालना तब ये बेस ये होगा और आपका परपेंडिकुलर ये होगा, तो BC/AB हो जाएगा जब मैं cos 60 से निकालूंगी। अगर आप 10 से भी निकालना चाहेंगे, 10 से निकालना चाहिए B/B, तो आपको तब भी आपका 10 से भी निकल जाएगा, किसी से भी निकल जाएगा। आपको ये दोनों साइड कैसे भी निकल जाएंगे, बस आपको चाहे इस वाले एंगल से निकालो चाहे इस वाले एंगल से निकालो, किसी से भी निकालो, आपके किसी से भी निकल जाएगी। ठीक है, मैं आपका साइन 30 से आपकी रिमेनिंग 2 साइड्स है ना उसी को एक बार साइन 30 लगाऊंगी, एक बार साइन 60 लगाऊंगी, दोनों हमारी साइड निकल जाएंगे। मेन टारगेट क्या है हमारा, AC और BC को फाइंड करना ना, तो बस वही टारगेट उसी को क्लियर करना है। देखो साइन 30 बराबर P/H, इसका मतलब साइन 30, अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2। P कितना है हमारा BC, H कितना है हमारा 40। ठीक है, तो ये आपका BC बराबर हो जाएगा 40/2, यानी कि आपका 20। तो BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 20 यूनिट। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन 60 कर दूंगी तो क्या होगा P/H, साइन 60 कितना होता है √3/2। P कितना है मेरा 60 के लिए AC, हाइपोटेनस क्या है मेरा 40। ठीक है, अब देखो ये √3 × 40/2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू AC, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20√3। हो गया आपकी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो जल्दी से सवाल को उतारो। चलो मैं इसको इरेज करूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन और करते हैं। 3 4 7 8 सवाल मैं आपको इसके लेवल 2 के कराऊंगी। ठीक है, या आपकी लास्ट में आपकी बुक में। ठीक है, वो जो छोटे छोटे से वैल्यू पुट करके होते हैं ना, वो तो आप इजीली कर लेते हैं, बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस करा दिए। आप कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन करा दूँ आप उसको एक बार देखो, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर थोड़ी देर बाद उसको अपने बिना देखे पढ़ के फिर समझ के फिर सॉल्व करो। आपको पक्का इजीली आपको सारे क्वेश्चंस करना आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ रेक्टेंगल, इसमें क्या है ना रेक्टेंगल ABCD, एक आपका रेक्टेंगल है ABCD जिसमें आपकी AB है आपकी 20 सेंटीमीटर और आपका BAC आपका है 60 और आपको BC आपको फाइंड करनी है, साइड BC फाइंड करनी है। देखो पहले मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल बना देती हूँ। ABC ये आपकी D है, AB आपकी दी है 20। देखो राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है पता है आपको? देखो राइट एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है, जो आपकी फ्रंट इनकी आपकी जो आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है ना, वो आपकी इक्वल होती है। देखो ये AB है 20 सेंटीमीटर, तो CD भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा और आपका BC जो भी निकल के आएगा, मान लो कुछ भी निकल के आया, वही आपका AD भी होगा। ठीक है, ये वाले जो एंगल होते हैं वो आपके कितने होते हैं कितने के होते हैं? वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, चारों मीन्स 90 के होते हैं और ये 90 पर ही बाइसेक्ट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है। हमें जब देखो हम आपने 9th में ट्राइंगल है, आपका सर्किल है, ये छोटे छोटे से पॉइंट पढ़े होंगे। ठीक है, अभी तो खैर मैं आपको 10th का पढ़ा रही हूँ,
नाइन्थ की भी जो मैथ की सीरीज़ है ना वो भी आपकी चल रही है। अगर आपको जैसे कि छोटे छोटे चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो ना तो आप नाइन्थ की सीरीज़ जाके देख सकते हैं, क्योंकि टेंथ जो भी होता है ना नाइन्थ में जो आप पढ़ के आते हो उसका थोड़ा सा अपर लेवल होता है, ठीक है। लेकिन जो टिग्नोमेट्री है ना वो आपकी स्टार्टिंग ही टिग्नोमेट्री आपकी टेंथ क्लास में है, ठीक है। तो ये तो खैर अपना अलग सी चीज़ है, ये तो उसको कंबाइंड होकर के आपका टिग्नोमेट्री का एक सवाल बना है। बस इसमें आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, जो हाइपोटेन्यूस लगता है उसके बेसिस पे आपका सवाल बना है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है आपका, सर्किल है, राइट स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये आपका 9th क्लास में बेसिकली आप पढ़े। वहाँ पे बहुत मतलब जब हम 7th 8th से पढ़ के आते हैं तभी ये छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाती है तभी, ठीक है। आई होप कि आपको आता हो, लेकिन जिसको नहीं आता मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब BC फाइंड करनी है ना मुझे। देखो जितनी BC निकलेगी उतनी ही मेरी AD निकलेगी, तो चलो BC फाइंड करते हैं। अच्छा देखो मेरा एंगल BAC, देखो BAC आई थिंक ये वाला, देखो ये वाला जो एंगल है देखो BAC, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो मेरा कितना है 60 का, ओके। ये आपको पता ही है ये कितना है 90, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर BC निकालना कितना इजी है। अगर मैं यहाँ पे साइन 60 लगा देती हूँ तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी साइन 60 ना लगाओ क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस नहीं पता ना अभी, मुझे सिर्फ ये बेस पता है और मुझे ये चाहिए। तो ये और ये किस में आती है, ये 10 में आती है। 10 में क्या होता है आपका P अपॉन बी होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 10 60 लगा देना है ना हम, तो इजीली हमारा निकल जाएगा। देखो 10 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60 कह लो, आप सभी को पता होगी √3 होती है। अच्छा परपेंडिकुलर हमारा क्या है, देखो 60 जो एंगल लेते हो उसके सामने की जो साइड होती है ना वही आपका परपेंडिकुलर होता है, और उसकी जो बगल वाली होती है वो आपका बेस होता है। इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरी भुजा बचती है, जो तीसरी सबसे बड़ी साइड बचती है, वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। तो 10 60 √3 हो गया। P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर BC है, और हमारा बेस AB है, ठीक है। ये है आपका √3, BC हमको निकालना है, AB कितना है 20, तो BC की जो वैल्यू है आपकी कितनी रहेगी 20√3। आगे ये भी आपकी 20√3 हो जाएगी, ठीक है। कितना इजी सवाल था ना। चलो एक और सवाल और करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे, ये भी मतलब ये सारे सवाल ही बस समझने के ऊपर है। सवाल तो सारे अच्छे होते हैं, इजीली निकल आते हैं, बस समझने के ऊपर। एक बार समझ में आ जाए तो सारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपको रोम्बस दे रखा है, आपके लिए मैं सवाल उतार देती। देखो आपको क्या रखा है, एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस, ठीक है। ऑफ साइड, रोम्बस ऑफ साइड कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके टू ट्रायंगल ऑफ 60, देखो हैज टू एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच, यानी कि उसके जो दो एंगल है वो कितने हैं 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी सुनना अच्छे से, रोम्बस को समझना, ठीक है। देखो ये मस्त ये देखो आपके से स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, आपका सर्किल हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया। ये जो सवाल है ना, अगर आपके सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो आप ये मत समझा करो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे ये जितने भी आपको मैंने अभी नाम बताया ना, ये जितने भी आपकी एक ट्रायंगल हुआ, आपका रोम्बस हुआ, ट्रेपेजियम हुआ, ये जो होते हैं ना, इन सब की प्रॉपर्टी से सवाल सॉल्व होते हैं। समझ में आ रही है। अब आपको रोम्बस की सिर्फ साइड दे रखी है और आपसे लेंथ ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है, और आपको एक एंगल दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं जो कि आपके 60 डिग्री के। तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया, तो आप ऐसे इसकी प्रॉपर्टी को जानो कि ये प्रॉपर्टी इसकी होती क्या है। देखो जो आपका रोम्बस होता है उसकी शक्ल कैसे दिखती है, देखो ऐसी होती है। पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझना, उसके बाद फिर हम आगे की कार्यवाही करेंगे।
ठीक है, देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो जैसे आपके स्क्वायर होता है ना, उसमें आपकी सारी साइड इक्वल होती है। अगर एक होती है 4 सेंटीमीटर तो सारी 4 सेंटीमीटर होती है। ऐसी इसमें क्या है, इसका नाम और दे दूँ, देखो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रोम्बस हो गया आपका। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी जो साइड होती है ना, सारी इक्वल होती है, ठीक है। मतलब ए डी अगर आपकी 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरी काम क्या होती है कि देखो एक आपका डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी नहीं, मतलब डायगोनल्स इसमें कौन सा होता है, एक डायगोनल्स ये होता है और एक डायगोनल्स ये होता है। यानी कि किसी भी आकृति की सबसे बड़ी जो भुजा है वही डायगोनल्स कहलाती है। तो इसका मतलब एक इस वाले डायगोनल्स को बोलूंगी मैं D1, इस वाले डायगोनल्स को बोलूंगी मैं D2। वो क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स होता है ना, इसमें अलग अलग माप यानी कि मेजरमेंट का होता है। जैसे कि अगर ये एक 4 सेंटीमीटर तो कोई दूसरा 2 या 3, जितना भी होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। क्या होता है, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। इसका मतलब ये है कि ये जो देखो ये वाला जो डायगोनल है D1 जो होता है आधा ये होता है और आधा ये होता है, और D1 जो कहते हैं केंद्र से होके जाते हैं, ये 90 का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली जो साइड है, मान लो ये वाली, मैंने इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल्स टू OB। समझ रहे हो ना मेरी बात को, देखो ये OD, ये O नहीं है, ये D है, D फॉर डॉग, ये D है, ठीक है। देखो DO इज इक्वल टू OB और AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। और ये जो आपका ये जो डायगोनल्स है, ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और वो भी ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब 90 का भी एंगल बनाते हैं, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब चलो ठीक है, अब हम अपना सवाल करते हैं। अब इसने बोला है कि 2 एंगल कैसे हो इसके, 60 के हैं। तो देखो एक ये वाला मेरा 60 का है और एक ये वाला मेरा क्या है, 60 का है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये जो डायगोनल्स एक दूसरे यहाँ पे बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाली जितनी सी लाइन है और ये बराबर है। अच्छा देखो ये देखो इस तरीके से देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। यदि ये वाली साइड आपकी इक्वल होती है, तो ये जो बीच की जो मीडियन जाती है ना, ये इस एंगल को क्या करती है, इक्वली, ये जो एंगल आता है ना आपका, इसको इक्वली डिवाइड करती है। मीन्स जितनी इसकी मेजरमेंट होगा उतना ही इसकी मेजरमेंट होगा। यानी कि अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 और ये 30, समझ में आ रहे हो। और ये वाला जो ये जो है ना, ये जो आपका मीडियन जो जा रही है, ये आपका किसका बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। और ये वाली साइड इक्वल होती है, तो ये एंगल भी जो आपकी ये बाइसेक्ट कर रहा है ना डायगोनल से, ये तो इस वाले एंगल को भी 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये 60 है ना, इधर वाला पार्ट 30 होगा और ये वाला भी पार्ट 30 होगा। इसी तरीके से ये पूरा 60 है तो इतना ये 30 होगा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 30 होगा और ये भी आपका 30 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। अच्छा ये बताओ मेरे को क्या करना है, मैं इतनी निकाल दूं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पूरी D1 निकल के आएगी। मैं इतनी निकाल दूं या इतनी निकाल दूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे D2 निकल के आएगी। अब देखो मुझे पता है ये वाला एंगल ये 90 है, ठीक है। तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, एक ये वाली साइड चाहिए, ये तो मुझे पता ही है, ये वाली तो मुझे पता है 20 है। तो देखो ये वाली मुझे साइड निकालनी है OC। पहले मैं टारगेट करती हूँ D2 के लिए, किसी के लिए टारगेट कर लो, पहले तो D1 के लिए टारगेट कर लेते हैं। मुझे इतनी सी निकालनी है, ठीक है, इतनी सी वैल्यू निकालनी है। देखो ये मुझे पता है, ये मुझे निकालनी है, अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ये मुझे पता है और मुझे O भी निकालनी है। तो मैंने को क्या करना है, ये वाला पास यही तो मेरे पास एंगल है। तो ऐसा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज करो, जो आपका एक ये वाली साइड आ जाए और एक ये वाली साइड आ जाए। तो आपने क्या करना है बताओ। अब मैं मान लो sin 30 लगाती हूँ, तो sin 30 में क्या होता है, P/H होता है। तो sin 30 के लिए P ये हो जाएगा, H हो जाएगा। बट मुझे अभी वाली नहीं निकालनी, पहले मैं D1 के लिए काम कर रही हूँ। तो देखो इसको निकालो, तो मैं cos 30 लगाती हूँ। देखो cos 30 जब मैं लगाऊंगी, देखना cos 30 होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरा,
बेस कितना है मेरा ओ बी और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा ए बी। और cos 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, √3/2 होती है ना, ठीक है। ओ बी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे निकालनी है, ओ बी मुझे नहीं पता, ए बी मुझे पता है कितनी है भाई, ए बी मेरी 20 है, ठीक है। ये 20 चले आएगा ऊपर तो देखो कैसे हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू 20√3/2, 2 10 जा 20, तो इसका मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 10√3। लेकिन मुझे ओ बी नहीं, मुझे बी डी चाहिए, पूरा डायगोनल चाहिए, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल्स टू पूरा डायगोनल D1 है इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए ओ बी, तो 2 इंटू ओ बी का मतलब 10√3, इसका मतलब 20√3। तो मेरी D1 डायगोनल्स क्या आ गया 20√3 आ गया, ठीक है। आप देखो उसी तरीके से ये निकाल लो, ये क्या है cos 30 है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देखो अब ये cos 30 ना मैंने कौन से ट्राइंगल में लगाया, देखो ये मैंने इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये त्रिभुज ए ओ बी में लगाया है उस तरीके से cos 30, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं हो चाहिए। मैं इधर थोड़ा सा ट्राइंगल का ये लिखना भूल गई कि मैं, हाँ लेकिन मैं आपको इंडिकेट करती जा रही हूँ कि मैंने किस ट्राइंगल में लगाया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, ये मतलब मैं ये वाली चीज़ लिखना भूल गई, सॉरी इस चीज़ के लिए। देखो मैंने जो ये cos 30 B/H लगाया ना, मैंने इस वाले ट्राइंगल में लगाया, देखो इस वाले, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में लगाया है। ये आपका बेस आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन cos 30 के लिए मुझे बेस की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये लगा के मैंने अपना बेस निकाल लिया। ओके, ये वाली साइड निकाल ली और ये वाली साइड, ये पूरी साइड निकाल लेती है, 2 इंटू ये वाली साइड थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ओके, अब मैं चलती हूँ इन ट्राइंगल, अब मैं चलती हूँ, एक सेकेंड ये वाला और मिटा दूँ आपके लिए, एक सेकेंड। देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी में चलती हूँ। देखो sin 30 यानी कि साइन बराबर कितना परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा sin 30 1/2 होता है। टी आपका कितना है भाई, पी आपका कितना ए ओ और आपका हाइपोटेन्यूज कितना ए डी, तो इसका मतलब 1/2 ए ओ कितना है मेरा, ए ओ नहीं पता मुझे निकालना है, ठीक है। ए डी मेरे कितना है 20, तो ए ओ इक्वल्स टू 20/2 यानी कि 10, तो ए ओ इक्वल्स टू हो गया 10। मुझे और मुझे निकालना क्या है D2, इसका मतलब ये चीज़ अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है D2 कितना है 2 इंटू ए ओ मीन्स ए सी मीन्स 2 इंटू ए ओ कितना है 10 मीन्स 20, ठीक है। सेंटीमीटर है क्योंकि देखो सेंटीमीटर में दे रखी है, आप सेंटीमीटर लगा लेना लास्ट में। ओके, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। आप इस सवाल को उतार लो, इसको देख लो, समझ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। उतार लिया होगा आई होप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपका यूट्यूब पर एक बार कोर्स करा दूँ पूरा, उसके बाद हम पेपर की प्रिपरेशन करेंगे क्लास 9th एंड 10th के पेपर के लिए, ठीक है। और 10th वाले बच्चों को तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपकी प्रिपरेशन मैथ की, आप पढ़ो तभी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूँ तब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द एल्टीट्यूड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल है आपका, और आपका ए डी है आपकी 10, ए डी आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, हाथ तक जाता है ये 10 सेंटीमीटर, और आपकी बी डी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कॉमा लगाती हूँ ध्यान रख लो, बी डी
बी डी आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, सी डी आपकी कितनी है 10√3 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल ए फाइंड करना। ओके चलो। अच्छा एक आपका ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं जिसमें ए आपका ऑप्टीज बनाना है। ठीक है देखो एक सेकेंड। ऑप्टीज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90। ऑप्टीज एंगल का मतलब होता है ग्रेटर देन 90। ए बी और सी आपका एक ऑप्टीज एंगल हो गया। आपकी ए डी बनानी है यानी कि एल्टीट्यूड ए बी, एल्टीट्यूड एक सेकेंड, एल्टीट्यूड ए बी ऑफ ए बी सी इन विच एंगल ए ऑप्ट्यूज। अच्छा ए डी इज 10 सेंटीमीटर। देखो ये आपकी डी है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है ए द एल्टीट्यूड ए डी है, ये ए डी है, एल्टीट्यूड तो ए डी है ना। ठीक है एक सेकेंड पसीना पोंछो, 2 मिनट रुक जाना, वेट करना एक सेकेंड। देखो ये ए डी है आपका, एल्टीट्यूड आपका ए डी है ना, त्रिभुज एबीसी में एल्टीट्यूड ए डी है और आपका एंगल ए जो है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल है और ए डी आपकी 10 सेंटीमीटर है और बी डी आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो ये आपकी 10 सेंटीमीटर है ओके। और सी डी आपकी कितनी है 10√3 है आपकी और बी डी हो गया, ए डी हो गया। आपको एंगल ए याद करना है, इसका मतलब ये आपको पता करना है पूरा एंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका एल्टीट्यूड है तो ये जब आपका एल्टीट्यूड है तो ये जो एल्टीट्यूड है इस बेस पे गिरेगा तो ये 90 का एंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा मैंने मान लिया इस वाले एंगल को मैंने θ1 मान लिया, इस वाले एंगल को मैंने θ2 मान लिया, तो मैं एंगल ए को ये भी तो लिख सकती हूँ θ1 + θ2। इसको मुझे फाइंड करना है ना, ये भी तो लिख सकती हूँ ना। अच्छा देखो तो देखो मैं इस वाले एंगल में जाती हूँ, ये वाली साइड मुझे पता है, ये वाली साइड मुझे पता है, तो जहाँ पे ये क्या इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो मैं जाती हूँ परपेंडिकुलर बेस में। जब जाते तो tan में जाते हैं। देखो तो tan θ1 = ये वाली और एक सेकेंड में इस वाली साइड को और निकाल लेते हैं। देखो एक सेकेंड, मैंने इन ट्रायंगल सबसे पहले जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी और डी में, तो पाइथागोरस थ्योरम से जाऊँ, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालूंगी ए बी का स्क्वायर = बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है ए बी कितना है मुझे निकालना है, बी डी कितना है मेरा 10 का स्क्वायर, ए डी कितना है मेरा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसको भी 100, ये कितना हो गया 200, इसका मतलब 10√2 ए बी। समझ में आ गया ना। देखो ये 100 होगा तो ए बी इसको यहाँ से इसका हट के ये रूट में आएगा तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है अब उसी तरीके से मैं वो निकाल दूँ क्या ए सी। देखो इन ट्रायंगल ए डी और सी, देखो ए सी का स्क्वायर = ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी कितना नहीं पता, ए डी कितना है मेरा 10 का स्क्वायर, सी डी कितना 10√3 का स्क्वायर। अब देखो ए सी = 10 का स्क्वायर 100 और इसका कितना 100 × 3 300, तो ए सी = कितना होगा 400, ए सी √400 मतलब ए सी = 20। ये मेरी कितनी आ गई 20। ठीक है मुझे θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी थी। देखो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे θ1 और θ2 की वैल्यू निकाल लेती था, बिना इसको निकाल के भी हो जाता था।
देखो अभी अभी हमने निकाल दी तो निकाल के देखते हैं। देखो ये आपका क्या है, साइन थीटा। देखो निकालो, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा वन निकाला है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ये, हाइपोटेनस क्या है ये, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस तो 10/10√2 साइन थीटा वन इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा ना। ये होती है साइन 45 की वैल्यू, तो थीटा वन की वैल्यू जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखो ये हटा के भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि इससे भी इजीली और कैसे हो सकता था। देखो एक, अब साइन थीटा टू की वैल्यू निकालो, पूरी पिन्नी P/H। P कितना 10√3, H कितना है अपना 20, 10×2 = 20, तो ये कितना हो गया √3/2 साइन थीटा टू। ये होती है साइन में 60 की वैल्यू, तो थीटा टू बराबर 60। समझ में आया कि नहीं आई? अब देखो ये भी ना निकालनी पड़े आपको। देखो इन्हीं वैल्यू से किस तरीके से करेंगे हम। देखो देखो मैंने समझो कि ये मैंने निकाली नहीं है, मैंने नहीं निकाला इसको अभी। ठीक है, तो देखो मुझे कैसे करना है। आप पॉज कर लेना, मैंने इसको इरेज कर दिया जल्दी, आप पॉज करके भी कर सकते हैं। अच्छा देखो ये मेरी कितनी है AD, ये मेरी कितनी है BD। मैंने tan थीटा वन लगा दिया, P/B होता है, ये वाली बात पता है। P मेरा कितना है BD, और बेस कितना है मेरा ये वाला, थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनस ये, तो बेस कितना है मेरा AD। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो tan थीटा वन, BD कितना है 10, AD कितना है 10, 10 से 10 कटे कितना है 1, तो tan थीटा वन, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, है ना। अभी कितना आया था 45 आया था, कितना आया था थीटा वन, तो थीटा वन कितना हो गया मेरा 45 हो गया। अब देखो tan थीटा टू निकाल दो, वो कितनी होती है P/P। P कितना है मेरा DC, B कितना है मेरा AD। tan थीटा टू, DC मेरा कितना है 10√3 और AD कितना है 10, 10 से 10 के लिए ये किसकी वैल्यू होती है सॉरी ये हो गया √3 बच गया, tan थीटा टू ये हो जाएगी tan 60 की वैल्यू, तो थीटा टू बराबर 60। कुछ ज़रूरत ही नहीं थी इसको निकालने की। चलो सवाल करने के तरीके थे, जब जैसे दिमाग में आ जाए एक सवाल हो सकता है 10 तरीके से। ठीक है, तो लो इसको। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया हो, सबको समझा पाए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं आपको भी एक सवाल समझाऊं। मैंने आपको एक सवाल देना है कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो सर्किल के अंदर बना हुआ है, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या याद करनी है, आपको साइड याद करनी है। ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया, देखो आपको समझा रही हूँ, लिख रही हूँ मैं आपके लिए। देखो एन इक्विलेटरल triangle is inscribed in circle। सर्किल समझ में आ रहा है, दिखा रहा है सर्किल। सर्किल, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है
ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड, आपको फाइंड करनी है लेंथ, या फिर ये लिख दो फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब जो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है उसके आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलो इस सवाल को समझते हैं। देखो कैसे सवाल है। जैसे ये आपका है एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक आपका है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये आपका क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपके क्या रेडियस है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वो रेडियस ही तो कहलाती है ना। देखो इससे कोई कंफ्यूज ना हो, देखो ये ठीक है, ये आपकी रेडियस होगी कितनी है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आई कि थोड़ा बड़ा बनाऊं? आई थिंक थोड़ा बड़ा बना दूं, अच्छे से समझा पाऊंगी। देखो ठीक है, ये आपका क्या है ट्रायंगल, सॉरी पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये आपकी क्या है रेडियस, ये भी क्या है आपकी रेडियस। ठीक है, चलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी रेडियस है। देखो ये आपका सेंटर है, सेंटर से आपकी सरकमफ्रेंस तक की दूरी को ही तो हम रेडियस बोलते हैं। ये भी देखो रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। ये साइड ऑफ ट्राइंगल है आपके। ओके, ये आपको साइड, यही आपको फाइंड करनी है। अच्छा मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देती हूँ, ए, ये बी, ये सी, ये हमारा ओरिजिन ओ है। ओके ठीक है, चलो अब हमें साइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है। अच्छा आपको ये बात पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड होती है सारी इक्वल होती है। अगर एक आपकी 2 सेंटीमीटर है तो तीनों ही आपकी 2 सेंटीमीटर होंगी। एक यदि आपकी 6 सेंटीमीटर तो सारी 6 सेंटीमीटर, एक आपकी 3 सेंटीमीटर तो सारी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये साइड इक्वल ये साइड इक्वल ये साइड है ना। तो हमें कोई एक साइड निकाल लेनी है, उसके बाद हमारी सारी साइड निकल जाएंगी। अच्छा ये बताओ, केंद्र में यहाँ पे मैं इसमें लंब डाला, यानी कि ये आपका एल्टीट्यूड है, तो ये जो आपका एक 90 का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अच्छा ये बताइए आपको, ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हर एक एंगल 60 का होता है, यानी प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। अब ये क्या है आपका, ये रेडियस है। रेडियस क्या है, बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजर के जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये 30 का एंगल, ये आपका 30 का एंगल, इसी तरीके से ये 30 का एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है ना, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर दिख रही है क्या, ए ओ आपकी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो आपकी रेडियस है। ये आपको पता है ना, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये ऑरिजिन से आपकी सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। और ये देखो आपको पता है 6 सेंटीमीटर है। तो देखो मुझे क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो सोचो, ये मैंने आपका वो डाला है ना एल्टीट्यूड है, तो देखो ये आपका मैंने पॉइंट बोल दिया डी है, ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले मैं ओ डी ज्ञात करती हूँ। ठीक है, ओडी से मेरी ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या कर दूंगी, हाँ पहले मैं ओडी ज्ञात करती हूँ। पता है क्या होगा, देखो ये मेरी ओडी आ जाएगी ना, ओडी, और देखो इतनी मुझे पता ही है, ए ओ मुझे पता है, और ओडी में और निकाल दूंगी तो मुझे क्या पता चल जाएगी, पूरी एडी पता चल जाएगी ना। फिर मैं देखो एक बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगी, ये पूरी सीधी तो रेखा है,
से पूरी लाइन है ना, तो मैं जब इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगी, ठीक है, ये वाली लेंथ मुझे पता होगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये छोटी वाली और निकाल लूंगी, जिससे कि ये तो उसकी दुगनी हो जाएगी। देखो चलो पहले ओडी निकालती हूँ, चलो पहले ओडी निकालो। ओडी किस निकालना मुझे, साइन 30, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं साइन 30 लगाऊं, साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मेरा कितना है, ओडी, पी मेरा कितना है ओडी, और एच कितना है मेरा, ओ बी या बी ओ, ठीक है। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओडी कितना है निकालना है, बी ओ कितना है मेरा 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 ओडी। तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरा ये 3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को निकालूं तो मैं बीडी निकाल पाऊंगी, बीडी क्यों, सॉरी, हाँ। अब देखो, अब मुझे क्या पता है, अब मैं देखो ये वाली लाइन मुझे पता है, एडी मुझे पता है, ये मैं निकाल लूंगी। एक साइड को इसी निकाल, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे ये वाली निकाल लो, चाहे ये वाली निकाल लो। तो मैंने क्या करना है, देखो अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगी, साइन 60, साइन 60 जब मैं निकालूंगी तो ये क्या है मेरा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या आपका एडी, हाइपोटेनस क्या आपका ए बी, ठीक है। देखो मेरा ना सारा फोकस क्या है, मुझे ये जो बड़ी वाली जो ए बी है, जो ए सी है, और जो आपकी बी सी है, इसमें से कोई एक ही साइड मुझे पता चल जाए, और एक साइड जितनी होती है वही तीनों साइड होती है, इक्वल होती है। तो मेरा टारगेट है यहाँ पर कि मैं इसको किस तरीके से निकालूं, इन साइडों को मैं किस तरीके से निकालूं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको इससे मतलब क्या किया मैंने एक लंब डाला है ना, एल्टीट्यूड डाला। तो उससे मैंने क्या करा, जब ये एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये क्या एक ट्रायंगल बन जाएगा, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं छोटे वाले की मदद से मैंने ओडी निकाल ली। अब जो ए ओ मुझे पता है, क्योंकि ये तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, और ये आपकी कितनी निकाल ली मैंने 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मुझे एडी पता चल गई। अब मुझे ये मुझे अब इजीली पता चल जाएगी, कैसे, क्योंकि पूरा एंगल मुझे पता है 60 है। ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये कितनी हुई आपकी हाइपोटेनस। देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये एडी आपको पता है 3 सेंटीमीटर, सॉरी एडी कितनी है हमारी, एडी बराबर है ए ओ प्लस ओ डी अपॉन ए बी। ए ओ कितनी है मेरी 6 सेंटीमीटर, ओ डी कितनी है मेरी 3 सेंटीमीटर। ए बी मुझे फाइंड करनी है। अब देखना, ए बी मुझे फाइंड करनी है, 6 और 3 9, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2, और ये आपका √3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये आएगा 2 9 जा 18, ये आएगा आपका √3। अच्छा √3 को करेंगे तो √3 मैंने ऊपर कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 मैंने नीचे कर दिया। अच्छा √3 जो नीचे है उसको 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 हो जाएगा, 3 6 18, तो 6√3। तो ए बी जो होगी आपकी 6√3 निकल के आ जाएगी। जब एक ए बी 6√3 तो सारी आपकी 6√3 हो जाएगी। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, ठीक है। चलो सवाल उतार लो, तुम उतार लिया। अच्छा एक आज की जो आपका वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है ना, उसका जो हम लेवल 2 पढ़ रहे हैं, उसका हम आज आखिरी सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वैल्यूज से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जो आपकी टेबल बनाना सिखाई थी मैंने आपको, उससे रिलेटेड जितने सवाल बनते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सारे सवाल आज की वीडियो तक कंप्लीट कर दूंगी। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई सवाल आपसे नहीं समझ आ रहा हो, नहीं निकल पा रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।